वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एबीटीएस सॉल्यूशन करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% कॉमन देखने को मिलेगा। तो पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 वालों के लिए इंग्लिश वर्सन में जितने भी एमसीक्यू सवालात हैं उन तमाम सवालातों का सॉल्यूशन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंग्लिश वर्सन में AC 295 नंबर पेज का पिछला वीडियो में मैंने सॉल्यूशन कर चुका था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में AC 344 इसका सॉल्यूशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इससे पहले पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। किस पैटर्न से एग्ज़ाम में आएगा वो तमाम सवालात सॉल्यूशन करके जाने से आपको आइडिया हो जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस से कैसे सवालात बनेंगे। तो पेज नंबर 344 का सॉल्यूशन देखेंगे। AC 344 इंग्लिश वर्सन में पहला जो सवाल है, द कोल्ड वार इज ए न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ल्ड वार। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बार्नेट ब्रूच, यानी ब्रूच बार्नेट लिखा हुआ है। 2 नंबर सवाल है, द वर्ड डिटेंड इज ए। तो ऑप्शन इसका जो होगा फ्रेंच वर्ड है, ऑप्शन ए इसका जवाब करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, सॉल्ट टू वाज साइन इन द एयर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1973 ईस्वी में सॉल्ट टू का मुआहदा हुआ था। 4 नंबर सवाल, द नेम ऑफ द काउंटर एलियंस ऑफ नेटो इज। तो इसका जो जवाब होगा इसका जो जवाब होगा सॉल्ट टू हुआ था, ऑप्शन डी होगा 1979 ईस्वी में। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। 1979 ईस्वी में सॉल्ट टू का मुआहदा हुआ था। 4 नंबर जो सवाल है, इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्षा। द नेम ऑफ द काउंटर एलियंस ऑफ द नेटो इज वर्षा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चर्चिल गैप इज द फेमस फॉर्च्यून स्पीच इन द एयर। तो इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन 5 का बी होगा 1946 ईस्वी में। 6 नंबर सवाल, विच सोवियत लीडर प्लेड टू प्रोमोट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, निकेता खुरबाची, ऑप्शन ए होगा इसका जवाब। नेक्स्ट जो सवाल है, द टर्म आयरन कर्टेन वाज मेंशन बाय। इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, ऑप्शन बी, वेस्टर्न चर्चिल। 8 नंबर सवाल, द कोबल मिसाइल क्रसेस अस्कियर इन। तो इसका आंसर होगा आपका 8 का ऑप्शन बी होगा 1962 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है 9 नंबर, द नंबर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज। तो इसका ऑप्शन होगा 9 का ए होगा 6। नॉन परमानेंट मेंबर जो है नौ नंबर जो सवाल है, द नंबर ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज, ऑप्शन डी होगा 10। 5 जो है परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट है। टोटल मेंबर जो है 15 है। तो ऑप्शन इसका डी होगा 10, 6 नहीं होगा। 10 नंबर सवाल, 1/9 मेंबर स्टेट ऑफ द UNO इज। तो ऑप्शन ए होगा साउथ सूडान, साउथ सूडान होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, द नंबर ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी, 6 ऑर्गन्स है। 12 नंबर सवाल, द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन। तो ऑप्शन इसका डी होगा न्यूयॉर्क।
13 नंबर सवाल है, इंस्योर्स द प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ग्लोबल। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन सी होगा यूनेस्को। 14 नंबर सवाल, द हेड क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द लोकेटेड इज। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए होगा जेनेवा। नेक्स्ट जो सवाल है, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। तो ट्रेगुलाई जो थे, तो फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूएनओ, ये इसमें मैच करेगा। और एंटोनी गेटर्स जो है प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी, ये 3 का डी होगा। और रोजलवेल्ट जो थे आपका होगा द फर्स्ट यूज द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन, और श्यूमन है ये वाला होगा ऑप्शन ए में। इस तरह से मैच करने के बाद 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो सवाल है, हु वेयर प्रेजेंट इन द तेहरान डिक्लेरेशन 1943? चर्चिल, स्टैलिन। तो इसका ऑप्शन जो दिया है 3 दिया हुआ, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए रोजवेल्ट। 17 नंबर सवाल, हाउ मेनी टाइप्स आर द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए 2 टाइप्स है। 18 नंबर सवाल, द इंसिएंट कंसेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी वाज ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनली, मल्टीपल या नन ऑफ दिस, मल्टी लेवल। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए ट्रेडिशनली है, ट्रेडिशनल, ऑप्शन ए होगा। 19 नंबर जो सवाल है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मिलिट्री प्रोटेक्शन, इंक्रीजिंग सोशल अवेयरनेस, प्रोटेक्शन ह्यूमन। इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन्स राइट्स आर क्वालिटी ऑफ लाइफ। 20 नंबर जो सवाल है, इन विच ईयर डिड द मुंबई अटैक एस्केप? तो ऑप्शन इसका सी होगा 2008। 21 नंबर सवाल है, द नेचर ऑफ द ह्यूमन सिक्योरिटी इज। इसका जवाब होगा ऑप्शन, इसे जो है सजाना है पहले, कौन सा सेंटेंस सही है या गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 1 2 जो सेंटेंस है और फॉल्स है, और 3 और 4 है जो सही है। तो ऑप्शन इसका बी होगा 21 का। 22 नंबर सवाल जो है, अजर्सन दिया हुआ है, टेररिस्ट ग्रुप्स एम टू चैलेंज इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी। और अजर्सन में ये है, रीजनिंग में ये दिया हुआ है। तो ये दोनों सेंटेंस का बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो जवाब होगा 22 का डी होगा, ऑप्शन डी होगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। 23 नंबर सवाल है, माइग्रेशन इज द थॉट चैलेंज ऑफ सिक्योरिटी। इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 23 का ए होगा, ह्यूमन। 24 नंबर सवाल है, हु इज द नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मार्जिनल मैन? मार्जिनल मैन किसका लिखा हुआ बुक है? तो इसका ऑप्शन जो होगा आपका 25 का ए, प्रफुल्ल चक्रवर्ती। 26 नंबर सवाल जो है, आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन वाज लीड बाई। तो 26 का जो होगा बी होगा, फजल अली। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, फजल अली। 27 नंबर सवाल, अरेंज द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज पर सीक्वेंस। तो 27 का जो इसे सजाना है, कौन सी कमेटी जो पहले बना था, तो अल्टरनेटिव दिया हुआ है 2 3 4, इस तरह से भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसका जो जवाब होगा आपका 27 का होगा आपका ऑप्शन ए। पहले 2 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 1 नंबर। 28 नंबर सवाल है, हरी सिंह वाज द किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर या जूनागढ़। तो 28 का जो ऑप्शन होगा ए, हैदराबाद। द टाइप ऑफ इंडिया पार्टी सिस्टम इज वन पार्टी सिस्टम या बायो पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम या नन ऑफ दिस। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन सी,
मल्टी पार्टी सिस्टम। 30 नंबर जो सवाल है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन ए होगा, टू कैप्चर पावर। 31 नंबर, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज पास द ईयर ऑफ। 31 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, 1985 ईस्वी में एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, द नेम ऑफ द लेफ्टिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन डी होगा, CPIM। नेक्स्ट जो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आर, ये सब है, तो इसमें क्या फील होगा, तो इसका जो जवाब होगा 33 नंबर का ऑप्शन डी होगा, नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। वेयर डिड कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। 34 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, पोखरान में सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया में। इंडिया कूलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज द कोलैबोरेशन विथ विच कंट्री। 35 का ऑप्शन होगा बी, रसिया। ऑप्शन बी होगा रसिया। 36 नंबर, द पोखरान 2 टेस्ट वाज द कंडक्टेड इन, तो इसका 36 का जो ऑप्शन होगा आपका डी होगा, आंसर होगा 1998 में। द महाकाली ट्रीटी वाज द साइन बिटवीन इंडिया एंड, महाकाली का मुआहदा जो हुआ था हिंदुस्तान और किसके दरमियान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश के दरमियान में हुआ था, तो इसका ऑप्शन जो होगा 37 का है, नेपाल के दरमियान। इन विच ईयर वाज द पंचशील ट्रीटी, पंचशील का मुआहदा कब हुआ था। 38 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट जो सवाल है, मैचिंग करना है। मुंबई अटैक जो हुआ था 2008 में हुआ था, एक का डी होगा। यूरी अटैक, पुलवामा अटैक और ऑपरेशन सिंदूर, इस तरह से दिया हुआ है, ये चांस है आने का, इस तरह से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन मैचिंग जो होगा 39 नंबर, आप एक का डी होगा। मुंबई अटैक जो हुआ था 2008 में हुआ था, और 2 का सी होगा, यूरी अटैक जो हुआ था 2016 में हुआ था, और 3 का बी होगा, पुलवामा अटैक 2025 में हुआ था, सॉरी 2019 में हुआ था। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, और ऑपरेशन सिंधु 2025 में हुआ था। इस तरह से मैच करने के बाद 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए, इस तरह से ऑप्शन बी में देखिएगा आपको मैच हो जाएगा। 40 नंबर जो सवाल है, द गुलवान क्लास टेक प्लेस इन द एयर, तो 40 का जो ऑप्शन होगा बी होगा, 2020 में। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों को वीडियो बना सके। लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।